हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको 32 साइज़ का वन टक्स ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है। इसका मैं बैक और फ्रंट बनाऊंगी। मुझे पफ स्लीव्स बनानी है, इसलिए मैंने जॉर्जेट का 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोल्ड वाला हिस्सा हम अपने तरफ रखेंगे। लेंथ हमारी 13 इंचेस में 1 इंच प्लस करके 14 इंच पर मार्क करेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। शोल्डर मैंने 5.5 इंच लिया है। आर्म होल मैंने 5.5 इंच लिया है। मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, आप देख सकते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट हमारे 32 है, उसका 4th पार्ट 8 इंच, उसमें 2 इंच हम मार्जिन का प्लस करेंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कमर हमारी 28 है, उसका 4th पार्ट 7, उसमें 2 इंच प्लस करा 9, 7 पे मार्क कर लिया। आर्म होल की गोलाई के लिए बाहर की तरफ 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई थी। फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई हम स्लीव्स अटैच करते समय देंगे। सेंटर पे मार्क करके हम छोटा सा कट लगा लेंगे। यहाँ पे हम अपने टक्स डालेंगे 4 इंच पर। 1/2 इंच इस तरफ से, 1/2 इंच उस तरफ से लेकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक और फ्रंट पे हम सेम टक्स लगाएंगे क्योंकि हम वन टक्स ब्लाउज बना रहे हैं। हम बैक पार्ट अलग कर लेंगे। अब हम गले का नाप लगाएंगे। 2.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है। लेंथ मैंने 7 इंच ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। नीचे से भी मैंने 2.5 इंच ली है चौड़ाई नेक की। एक बॉक्स बना लेंगे। आप जैसा चाहे वैसा इसमें शेप दे सकते हैं। मैं ये शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के नेक की हमने कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच हमने चौड़ाई ली है नेक की और 10 इंच लेंथ ली है। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 2.5 इंच मैंने नीचे से भी चौड़ाई ली है। मुझे नेक चौकोर ही रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सुंदर सी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। देखिए इसकी कटिंग हो गई है। 4 इंच पर हम इसके टक्स देंगे। 1/2 इंच इस तरफ से और 1/2 इंच इस तरफ से। इसे हम शेप दे देंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा तैयार है। अब हम स्लीव पे नाप लगाएंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हमें आर्म होल की गोलाई चाहिए होती है। 1/2 इंच ऊपर छोड़ के फिटिंग के पास से हम अपनी आर्म होल की गोलाई नाप लेंगे। 6.5 इंच लेंथ हमारी 18 इंच है, पर उसमें हम 1 इंच की पट्टी लगाएंगे तो 17 इंच पे हम मार्क करेंगे। 6.5 इंच आर्म होल की गोलाई पे मार्क करेंगे। 3 इंच डाउन करेंगे ऊपर की तरफ। 1.5 इंच मार्जिन के लिए छोड़ेंगे आगे की तरफ। हाथ की गोलाई की तरफ हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। इस कपड़े से हमें फ्रिल डालनी है। हमारे हाथ की गोलाई 7.5 है, उसका हाफ 3.5 पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का बढ़ाएंगे। अब इसे हम शेप देंगे अपनी स्लीव्स का। हमें पफ स्लीव्स बनानी है, जिसके लिए हम 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे। अब हम इसे शेप दे देंगे अपनी स्लीव्स का।
अब हम यहाँ से शेप दे देंगे। 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के 6.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसे एक बार फिर नाप लेंगे। 1.5 इंच हमने मार्जिन का छोड़ा और 6.5 इंच हमारी गोलाई पे मार्क किया था। हम वहाँ से पकड़कर एक हल्का सा कट लगा लेंगे। ये हमने कट इसलिए लगाया ताकि इस कपड़े में हमें सिर्फ फ्रिल देनी है। हमारा फ्रंट स्लीव्स और बैक पार्ट कंप्लीट है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार करेंगे टक्स डाल के। दोनों साइड हाफ इंच टक्स पे जो निशान लगाए थे हम वो टक्स डाल लेंगे। अब 1.5 इंच की पट्टी लेकर हम कमर पट्टी तैयार करेंगे। उसको फोल्ड कर हम ऊपर से एक सिलाई देंगे। उसको हाफ इंच फोल्ड करके हम एक सिलाई और लगाएंगे। आप चाहे तो पट्टी को लगाने से पहले भी फोल्ड कर सकते हैं। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हम एक अच्छी सिलाई देंगे। ब्लाउज स्टिच होने के बाद हम ये सिलाई निकाल के तुरपाई कर लेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेकर मैं पाइपिंग बना रही हूँ। चौकोर गला है इसलिए सुई को रोक कर आराम से सफाई से मोड़ कर कोने कोने पर पाइपिंग लगाएं। कोने पे कट लगा लेंगे। डबल फोल्ड करके जैसी चाहे पतली मोटी आपको जो अच्छी लगे आप वैसी पाइपिंग बना सकते हैं। इसी तरह हम पूरी पाइपिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट पे भी टक्स डाल के इसे तैयार कर लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट को तैयार किया था। 1.5 इंच की कमर पट्टी लगाएंगे। इसको सेम वैसे ही लगाना है जैसे हमने बैक पार्ट पे लगाया था। इसे भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से कच्ची सिलाई देंगे जिसे हम बाद में निकाल लेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेके जैसे हमने बैक पार्ट पे पाइपिंग करी है सेम हम आगे फ्रंट पे भी पाइपिंग करेंगे। आप चाहे तो बकरम का यूज़ भी कर सकते हैं पर मैं इस पे पाइपिंग लगा रही हूँ। जैसा शेप है वैसे ही इसे हल्के हल्के से घुमाकर बनाएं। हल्का सा कोने कोने पे कट दें। डबल फोल्ड कर हम इसे भी पाइपिंग बना लेंगे। आप इसमें चाहे तो थ्रेड पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पूरी पाइपिंग बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। बैक और फ्रंट पार्ट हमारा तैयार है। अब हम इनके शोल्डर जोड़ेंगे। लेफ़्ट साइड हमें हुकाई करना है। हाफ इंच पर हम शोल्डर अटैच कर लेंगे अपने।
अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। आप चाहे तो गोलाई पहले भी काट सकते हैं, पर मैं आस्तीन लगाने से पहले ही कटिंग करती हूँ। 1/2 इंच अंदर की तरफ लेकर आर्म होल की गोलाई देंगे। स्लीव्स तैयार करेंगे। 4 इंच चौड़ी 10 इंच लंबी पट्टी लेंगे हम पहले। जहाँ पे हमने छोटे छोटे कट लगाए हैं वहाँ पे हम फ्रिल डाल लेंगे हाथ की गोलाई की तरफ। दोनों स्लीव्स में हमें ऐसे ही करना है। आर्म होल की गोलाई की तरफ भी जो हमने छोटे छोटे कट लगाए थे वहाँ पे भी हम ऐसे ही फ्रिल डाल लेंगे। अब हम हाथ की गोलाई की तरफ ये 2 इंच की पट्टी लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पट्टी को छोटी या बड़ी रख सकते हैं। दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर पर पिन से अटैच कर लेंगे, जिससे हमारी स्लीव्स इधर उधर ना हो। अब उसे एक कोने से सिलाई शुरू कर देंगे। दोनों कपड़े को बराबर रख के हम आराम से स्लीव्स अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। स्लीव्स बिल्कुल फिनिशिंग से लगाएं। बलून स्लीव्स बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। अब हमने फिटिंग का नाप लगा लिया है। लेफ़्ट साइड हम हुकाई करेंगे। आस्तीन की गोलाई 3.5 पे जो मार्क किया था वहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। लेफ़्ट साइड हम 5 इंच ऊपर छोड़कर हुकाई की पट्टी के लिए फिटिंग देंगे। हमारे आस्तीन की गोलाई 3.5 इंच है। इसे हम पक्का कर लेंगे। अब हम हुक की पट्टी तैयार करेंगे। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो इस सिलाई को निकाल के तुरपाई भी कर सकते हैं। आई की पट्टी के लिए हम इसे सिर्फ सिंगल फोल्ड करेंगे। हम ऊपर तक पूरी सिलाई लगा लेंगे। आई के लिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। हम इस जगह पे अपनी आई बनाएंगे और इस पट्टी पे हम हुक लगाएंगे। ये सिलाई सब हमें निकाल लेना है तुरपाई करके। मैं अपने पीछे के गले पे डोरी लगाऊंगी। डोरी और लटकन मैंने पहले से बना के तैयार करके रखी है। तो चलिए इसका लुक देखते हैं।